वेलकम टेक वेड गुरु। मैं आपको आज विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे ओ लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे ओ लेवल में आपको पता होना चाहिए एक प्रोजेक्ट आपका सबमिट होता है, जैसा कि न्यू रूल के अनुसार अगर आपको हम बताएं आपके 4 पेपर होंगे प्लस 4 प्रैक्टिकल होंगे प्लस एक प्रोजेक्ट भी आपको जमा करना होता है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में ये वीडियो है। कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। आपको कुछ कंक्लूजन हम दिखाएंगे, कंपैरिजन दिखाएंगे कि कौन कब सबमिट कर सकता है, क्या जो बच्चे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं और क्या वो अपने आप डायरेक्ट सबमिट करवा सकते हैं कहीं से भी, या अपने आप सबमिट कर सकते हैं कि नहीं। जिनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है वो कैसे सबमिट करें, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा पहले तो आप जो है वो रूल को समझ लीजिए। जो प्रोजेक्ट है कुछ इस प्रकार से देखिए आपका बनाया जाता है हमारे माध्यम से। ठीक है, ओ लेवल प्रोजेक्ट इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो ये पूरे देखिए सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगाए जाते हैं, पूरी कोडिंग होती है, आउटपुट इसका दिया जाता है, साथ में मार्कशीट वगैरह लगा के पूरा ये कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट वो सबमिट किया जाता है। तो इसको सबमिट कब किया जाता है, इसकी लास्ट डेट क्या होती है। तो इसकी देखिए, कोई भी इसकी सबसे पहले तो आपको ये समझना है, कोई भी इसकी जो है वो लास्ट डेट नहीं होती है बिफोर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर, यानी कि 5 साल का जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके एक्सपायर होने से पहले आपको ये सबमिट करना होता है। ठीक है, सिंपल सा समझे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 2 एग्ज़ाम आपके जो हैं वो पास अगर आप हैं, तो आप एलिजिबल हैं अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। कम से कम 2 एग्ज़ाम कोई भी मॉड्यूल हो, यानी कि मान लिया आपने M1 R5 का पास कर लिया है, या M2 R5 का पास कर लिया, या M3 का पास कर लिया, या M4 का कोई 2 मॉड्यूल आपने पास कर लिए हैं, तो आप एलिजिबल हैं अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। और प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल सा सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे देखिए लॉगिन करना होता है इस प्रकार से। तो मैं भी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। एरर है, दोबारा से इसको लॉगिन करते हैं। अगर इस प्रकार की एरर आती है तो आपको रिफ्रेश करना है और फिर से जाके अपनी प्रोफाइल से लॉगिन करना है, तो वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोफाइल और मैं आपको दिखाऊंगा और कंपैरिजन दिखाऊंगा। इसमें देखिए एक मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जो बच्चे अभी एग्जाम दे के अगर सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो चलिए मैं इसको लॉगिन करता हूं और आपको बताता हूं कैसे आपको चेक करना है कि आपका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है कि नहीं और कैसे आपको सबमिट करना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको जाना है, सबसे पहले तो माई कोर्स पे जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन टाइप आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में लिखा जाता है। तो देखिए, बहुत से बच्चे क्या होते हैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट वाले क्या होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, पंजीकृत नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चों का एडमिशन जो वो डायरेक्ट कर देते हैं। तो उनका आपको भले बताया जाएगा कि आपका एडमिशन इस इंस्टीट्यूट से हुआ है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपका डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पंजीकरण नहीं होता, फ्रेंचाइजी उनके पास नहीं होती है। और जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं उनके में इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो शो होके आता है। तो इसका मतलब ये जो बच्चा है वो इंस्टीट्यूट से एडमिशन लिया है। ठीक है, तो ये वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाते समय यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रोजेक्ट अटेम्प्ट टिल डेट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है 1001। ठीक है, तो इसका मतलब इनका जो प्रोजेक्ट है अभी वो सबमिटेड नहीं हुआ। जब प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है तो यहाँ पे जैसे इनके मॉड्यूल लिखे हैं तो यहीं पे बगल में लिख के आता है आपका प्रोजेक्ट सबमिटेड। ठीक है, और ये जो प्रोफाइल मैंने ओपन करी इनके इनके केस में देखिए 1, 2 और 3 एग्जाम इनके क्लियर हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी इनका क्लियर है। तो ये टोटली जो है वो एलिजिबल हैं आपके प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। ठीक है, और कितना टाइम आपका लगता है, तो मैक्सिमम आप मान के चलें 30 डेज, और मिनिमम तो आपका 2 दिन में या 3 दिन में या 48 आवर में जो है वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको पेमेंट कैसे करनी होती है, आपको यहाँ पे जाना होता है अपने होम डैशबोर्ड पे, और एग्जाम नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट फीस डिटेल। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं लोगों की पेमेंट होगी जिनके 2 एग्जाम क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो देखिए किस प्रकार का मैसेज शो होता है वो आपको दिखाएंगे। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डिटेल आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपके इंस्टीट्यूट का देखिए नाम भी यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, और 100 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आएगा। नीचे जाके प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है और ऑनलाइन ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, अभी बच्चे का बनने के लिए आया है, तो इसके जब प्रोजेक्ट बन जाएगा साथ ही इसकी पेमेंट हम करेंगे। उसके बाद एक तो तरीका ये हो गया आपका, जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो डायरेक्ट सबमिट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको दूसरी प्रोफाइल पे ले चलते हैं, तो देखिएगा इस प्रोफाइल में क्या दिक्कत आएगी। अब ये जो स्टूडेंट हैं
वो पहले तो आप माई कोर्स में आपको दिखाते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। कहाँ से हुआ है? डायरेक्ट हुआ है। अब व्यू डिटेल पे लिए चलते हैं तो देखिए इनकी प्रोफाइल में इन्होंने जुलाई 2022 में एग्जाम तो सारे दिए, लेकिन एक भी एग्जाम अभी देखिए इनका पास नहीं, यहाँ पे एक भी, सारे अभी पेंडिंग है। तो तब देखिए नीचे लिखा हुआ है नॉट पास नॉट रिमेन्यू। इसका मतलब इनके अभी कोई भी एक भी एग्जाम जो क्लियर नहीं है। इनका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम तो दिए हैं लेकिन अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो भी बच्चे अभी जुलाई और अगस्त में एग्जाम दिए हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, और उनके अभी रिजल्ट नहीं आया है और एक कोई एग्जाम क्लियर नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। 2 एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से शो हो रहा है। अब इनके में देखिए मैसेज क्या शो होगा, जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपकी पेमेंट ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का मैसेज आएगा, द कॉस्ट ऑफ वैल्यू टाइप सिस्टम इंटीजर 32 फेलियर आपको बताएगा, ठीक है, या फिर बताएगा आइदर द रिजल्ट टाइप जेनेरिक पैरामीटर टू। इसका मतलब है आपका जो रिजल्ट है बेसिकली वो अभी पेंडिंग है। आपने जो है 4 एग्जाम प्लस 4 प्रैक्टिकल अभी दिए हुए हैं जुलाई अगस्त में। जब वो क्लियर हो जाएंगे, उसमें कम से कम 2 एग्जाम आप क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की एरर आपको देखने को मिलेगी। देखिए खुल जाएगा ऑप्शन ये, लेकिन इसमें आपका पेमेंट होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, जीरो जीरो रुपये यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। और इनके केस में देखिए यहाँ पे जैसे ओपन कर रहे हैं तो ये आपका 100 रुपये का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जा रहा है और पेमेंट भी देखिए एक्सेप्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत आपको आएगी, जो बच्चे अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं, पेपर जिनका पेंडिंग है, रिजल्ट जिनका पेंडिंग है, वो अभी लोग अप्लाई ना करें। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अपने जो भी स्टूडेंट है अपनी प्रोफाइल को चेक करें, डायरेक्ट है कि इंस्टीट्यूट से हैं, और 2 एग्जाम क्लियर है तो आप अपना 100 रुपये पेमेंट करके प्रोफाइल से, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ मैसेज कर देना है 7007659485 पे कि सर हमको ओ लेवल का जो है प्रोजेक्ट सबमिट करना है। जो भी मिनिमम फीस होगी उसके माध्यम से आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करा दी जाएगा। आपके सामने 115 प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सबमिट किए गए हैं सारे ऑल इंडिया बेस पे, जो भी इंस्टीट्यूट और आपके डायरेक्ट बच्चे हैं। और कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सब डेट वाइज देखिए यहाँ पे लगे रहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे माध्यम से सबमिट किए गए हैं, ठीक है। तो जिनको भी सबमिट करना है वो मैसेज करें। 100 रुपये की पेमेंट आप अपने प्रोफाइल से कर दें, जो कि वैलिड होती है सिर्फ 3 मंथ तक, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें, यानी कि पेमेंट करने के 3 मंथ के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट है वो सबमिट करवा लेना है, नहीं तो वो आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप पेमेंट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट हमें दे दें, या आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो टोटल 100 रुपये भी आप हमको पे कर दें, हम आपका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से प्रोजेक्ट आपका पूरा बनाया जाएगा इसी प्रकार से, अलग अलग सभी में कोडिंग होगी, सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, सिग्नेचर होगा, इस प्रकार से आपका पूरा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करवाएं, जो कि कंपलसरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ग्रेड आपका नहीं मिलता है, नंबर नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपका सबमिटेड हो जाता है बस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।